हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 द एलिंग प्लानेट क्लास थर्ड। तो आज हम देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। पार्ट 2 तक हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई किस तरह से जो प्लानेट होता है वो एलिंग होता जा रहा है, मतलब बीमार प्लानेट बनता जा रहा है। और उस आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज उसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो कौन अदा करता है हमारे पार्ट्स को एलिंग करने में, हमारे जो प्लानेट्स हैं उनको एलिंग करने में। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव। मतलब जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, हेल्थ इम्प्रूव होती जाती है और इनकम बढ़ती जाती है, तो हमारी जो फर्टिलिटी होती है, मतलब जनसंख्या जो होती है वो कम होती चली जाती है। द डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रसेप्टिव। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है उसको रोकने का सबसे बेस्ट जो उपाय है वो होता है डेवलपमेंट, विकास। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज। परंतु डेवलपमेंट जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है अगर वर्तमान समय में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उसी हिसाब से जनसंख्या बढ़ती रहती है तो डेवलपमेंट को हम पॉसिबल नहीं कह सकते। रिच गेट रिचर, द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं बच्चे, जो गरीब लोग हैं उनके जो बच्चे हैं वो उनको ही ब्लेम कर रहे हैं कि भाई हम गरीब क्यों हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर। आजकल जो है ज़्यादा बच्चों का मतलब ज़्यादा काम नहीं होता है। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। आजकल जो बहुत सारे लोग हैं बिना काम के हैं। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी सरली स्टेरलाइज। अब ये भी सजेस्ट नहीं किया जा सकता कि ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है, उनको जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाए या उनको ज़बरदस्ती स्टेरलाइज किया जाए। स्टेरलाइज मतलब उनको ज़बरदस्ती उनमें बांझपन पैदा किया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरिसन। परंतु इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं निकल रहा है कि बिना किसी के हम कुछ ऐसा कर सकें, ऐसा कुछ निकल नहीं रहा है। अब द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपिटेशन ऑफ पॉवर्टी। अब हमारी जो चॉइस है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है या फिर गरीबी में ही अपना जीवन यापन करना है। तो हम जो है क्या चाहते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। ये 1994 की स्थिति की बात करी गई है कि उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो 920 मिलियन हो चुकी थी। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। मतलब अगर पूरी अफ्रीका और अमेरिका की जनसंख्या को मिला दें तो उससे ज़्यादा हमारी जो इंडिया की जनसंख्या है। नो वन familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry humans unless population control is given topmost priority। और यदि population control को हमने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी तो संभव है कि बहुत सारे लोग जो है वो भूखे ही अपनी झोपड़ियों में मर जाएंगे। मतलब जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि हमारे लिए संसाधन उपलब्ध होना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये जो चैप्टर है वो यही सब बातें बता रहा है और इसको हमको बहुत ध्यान से देखना है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न। और आज पहली बार हमने ह्यूमन हिस्ट्री में हमने ट्रांसेंडिंग कंसर्न देखा है कि मतलब आजकल हम जो लोग हैं वो द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल वॉट ऑफ द प्लेनेट। मतलब हम जो है अकेले लोगों की सर्वाइव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम पूरे प्लेनेट की बात कर रहे हैं। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ वेरी बेसिस ऑफ आवर एक्सिस्टेंस। और हम जो है एक हमारे अस्तित्व के ऊपर हमने विचार करना, पूर्ण तरह से विचार करना हमने स्टार्ट कर दिया है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है ये जो है हमें ख़त्म होने का सिग्नल देना जरूरी नहीं समझती हैं, नहीं होती है, बट इट इज़ आवर पासपोर्ट। ये हमारा पासपोर्ट है फ्यूचर के लिए। हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें अभी समाप्त नहीं कर रही हैं, पर ये बता रही हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। भविष्य में पानी नहीं होगा या ज़मीन जो उपजाऊ होगी, ट्री लेस होंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी। ये हमारे भविष्य का एक दर्पण है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अरेस्ट इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो नया वर्ल्ड आ रहा है वो
एक जिम्मेदारियों का युग बनता जा रहा है। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, इकोलॉजिक व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट। आजकल जो है ऐसा एक होलिस्टिक व्यू हो गया है कि मतलब हम सारी दुनिया को इंटीग्रेटेड मानने लगे हैं, ना कि हम उसको कलेक्शन ऑफ पार्ट्स मान रहे हैं। मतलब अलग अलग पूरी पृथ्वी का अलग अलग स्टडी ना करके, पूरी पृथ्वी के एनवायरनमेंट की अलग अलग स्टडी ना करके उसको एक पूरे इंटीग्रेटेड मानकर उसकी स्टडी की जा रही है, वही हम इसको मान रहे हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री ने कैसे क्या कर रही है। तो इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्री ने जो है इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में। वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डीपॉन्ट कंपनी के एक चेयरमैन है मिस्टर ईगर एस वुरलैंड। 5 साल पहले उन्होंने अपने आप को जो है कंपनी का चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर बताया था। उन्होंने कहा था कि आवर कंटिन्यू एक्सिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी कंटिन्यू जो है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन सकती है, पर कब बन सकती है, जब वह जो है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को भी साथ ले। मतलब अगर हमारा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस अगर कंपनी बताती जाती है तो इससे जो है हमारी जो कंपनी है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन जाती है। तो ऐसा इन्होंने कहा था। और आगे देखते हैं हम कि ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्garet थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। जब मार्garet थैचर जो थे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिया था, उनका जो स्टेटमेंट्स था वो उन्होंने इतने अच्छे से दिया था कि कोई भी जो है उस स्टेटमेंट के मुकाबले इस बात को अच्छे से नहीं रख पाया। उन्होंने कहा था कि उन्होंने बोला था कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑफ दिस अर्थ। कोई भी जनरेशन जो है इस अर्थ पर अपना अधिकार नहीं बता सकती है। ऑल वी हैव इज़ अ टेनेसी। हम सभी एक उधार की ज़िंदगी लिए हुए हैं। मतलब पृथ्वी, हम ये नहीं कह सकते कि इस पृथ्वी पर हमारा ही एक अधिकार है, केवल ये मान सकते हैं कि हमारे पास जो पूरा एक जो प्लानेट है वो सब एक उधार की ज़िंदगी लिया हुआ है विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और इसको हमें जो है ना पूरा रिपेयर करके देना है। और इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टन ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर। तो उन्होंने कहा, लेस्टर ब्राउन ने कहा उनके शब्दों में कि हमने ये जो पृथ्वी है वो हमारे फोरफादर से नहीं ली, हमारे पूर्वजों से हमने कोई भी चीज़ उत्तराधिकारी में नहीं ली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने ये हमारे बच्चों से उधार ली है, और हमें ये जो पृथ्वी है इसको पूरा सही करके अपने बच्चों को ही वापस प्रदान करना है। तो ये जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से ये एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी बताया गया है। इस चैप्टर में सभी चीज़ों को, सभी हमारे हिस्सों को, पृथ्वी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।